बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी आइलैंड के सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। हमारे एक दोस्त वकालत का काम करते थे। वकालत ऐसा पेशा है कि जिसमें उमूमन दुनिया जहान के झूठ बोलने पड़ते हैं, मगर यकीन कीजिए कि उन्होंने वकालत का काम भी जारी रखा और अपनी ज़िंदगी का रुख भी बदल लिया। उनकी बीवी लेडी डॉक्टर थी। जब वकील साहब की अहले अल्लाह से निस्बत हुई तो अल्लाह ने दिल की हालत बदल दी। कहने लगे, मैंने आज के बाद झूठ नहीं बोलना, मेरा अल्लाह मुझे सच बोलने पर ही रोज़ी देगा। लोगों ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, सच बोलने से वकालत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा, चलेगी या नहीं चलेगी मगर सच ज़रूर चलेगा। अब तो मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया है। चुनांचा वकील साहब एक दिन दफ्तर आए और कहने लगे, मैंने आज सिर्फ वो मुकदमे लेने हैं जो सच्चे होंगे। लोगों से कह दिया कि अगर आप झूठे हों तो मुझे अभी बता दें, वरना समाअत के दौरान अगर मुझे पता चल गया तो मैं आपकी मुखालफत करूँगा। अगर सच होगा तो डट कर आपकी हिमायत करूँगा। लोगों ने कहा, अल्लाह की पनाह। चुनांचा सब के सब दूसरे वकला के पास चले गए। वकील साहब का दफ्तर खाली, सारा दिन कोई काम नहीं आ रहा। इसी हालत में कई महीने गुजर गए। लोगों में चर्चा होने लगा। किसी ने कहा मजनू, किसी ने कहा पागल, किसी ने कहा बेवकूफ़, किसी ने कहा मौलवियों ने इसकी मत मार दी है। अच्छा खासा वकील था, उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन वो यही कहता कि मुझे झूठ बोलकर रोज़ी नहीं लेनी, अल्लाह की ज़ात मुझे सच बोलने पर ही रोज़ी देगी। एक साल गुजर गया मगर कोई काम ना आया। चूँकि बीवी लेडी डॉक्टर थी, उसके तनख्वाह से घर का खर्चा चलता रहा। बीवी बहुत समझदार थी। एक दिन वकील साहब से कहने लगी, जब आप झूठ बोलना छोड़ चुके हैं तो आप वकालत को खैर बात कहें और तिजारत का पेशा अख्तियार कर लें। आप सच ही बोलें, अल्लाह उसी में बरकत देगा। वकील साहब ने कहा, नहीं, बोलना भी सच है और करनी भी वकालत है। बीवी ने कहा, अच्छी बात है, मेरी दुआएं और मेरा ताउन आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। वकील साहब एक साल तक घर से दफ्तर आते और सारा दिन पंखे के नीचे बैठकर अखबार पढ़ते और घर वापस चले जाते। एक दफ़ा जजों के सामने तस्करा हो गया कि फला वकील झूठे मुकदमे नहीं लेता, गुर्बत बर्दाश्त कर रहा है और कहता है कि मर जाऊंगा मगर सच को नहीं छोड़ूंगा। सब जज साहिबान इस बात से बड़े मुतासिर हुए। वक्त के साथ साथ उनकी इज्जत लोगों के दिलों में पैदा होना शुरू हो गई। वो कहने लगे कि एक साल इम्तहान का था। दूसरा शुरू हुआ तो मस्जिदों वाले, तसव्वुफ़ व सुलूक वाले, मदरसों वाले लोगों ने सोचा कि फला वकील सच्चे मुकदमे लेता है, हमारे मुकदमे सच्चे हैं, पैसा हमारे पल्ले नहीं, थोड़ा बहुत दे देंगे, उनका भी गुजारा हो जाएगा। चुनांचा वो आना शुरू हो गए। जो भी आता वो सच्चा मुकदमा लेकर आता। वकील साहब मुकदमा लेकर अदालत में जाते और उनके हक़ में फ़ैसला हो जाता। दूसरा मुकदमा आया, उनके हक़ में फ़ैसला हुआ। तीसरा मुकदमा आया, उनके हक़ में फ़ैसला हुआ। चंद दिन गुजरे तो जज साहिबान आपस में मिले और कहने लगे कि ये वकील जो भी मुकदमे लाता है वो सच्चे होते हैं, इसलिए अब इससे ज़्यादा सवाल ही ना किया करो। चुनांचा वकील साहब मुकदमा लेकर जाते तो चंद मिनट के अंदर अंदर उनके हक़ में फ़ैसला हो जाता। बड़े बड़े अमीरों ने सोचा कि हमारे मुकदमे सच्चे ही हैं, तो फिर क्यों ना हम मुकदमा इसी को दें। जब वो आना शुरू हुए तो पैसे ज़्यादा मिलने लगे। जब वकील साहब झूठ बोलते थे तो एक महीने का तकरीबन 1 लाख रुपया कमाते थे। जब सच बोलना शुरू किया तो एक माह में 2 से 2.5 लाख कमाने लगे। सच बोलने पर अल्लाह ने दुगना रिज़्क़ दे दिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि चंद वकीलों का जज बनने का इम्तहान हुआ तो हमारे उस दोस्त वकील को कामयाबी हुई और वो जज बन गया। एक वक्त था कि वही आदमी एक वकील की जगह खड़े होकर झूठ बोलता था। जब सच बोलना शुरू किया
تو اللہ نے اس کو عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے وہ کھڑا ہو کر سر سر کہہ رہا ہوتا تھا، اب اللہ نے عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا، اب وہاں بیٹھ کر حکم نامے جاری کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو سچ بولے گا اللہ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے گا۔